Yes, ये webinar specially it is organized for freshers and everyone, and to solve their queries. I hope they must have prepared for next week by referring pre-opening trade setup pages. If there is any query, please raise the query right now. Otherwise, we're discussing with Pratik how he is prepared for the next week, and we'll continue with Pratik again. Yes, Pratik. Yes, sir. आपने कहा प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस वीकली काउंट में हम गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग आपने किया 6 स्क्रिप्ट्स एंड लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग 3 स्क्रिप्ट हमको मिली। ये तीनों स्क्रिप्ट कल ICFC ओपन हो सकती है या ICRC ओपन हो सकती है, और यहाँ तक हमने बात की। एंड कैसे बाइंग करोगे कल डाबर, अगर ICFC ओपन हुआ, इन्फोसिस भी ICFC ओपन हुआ, दोनों, तो मुझे एक ही ट्रेड लेना है कल, तो डाबर लूं या इन्फोसिस लूं, दोनों में से कौन सा एक लूं? समझ तीनों ICFC ओपन होता है, which one you prefer? सर वी विल प्रेफर इन्फोसिस बिकॉज सर उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस भी मिलेगा, एंड स्लीपिंग ब्यूटी एंड FC सर आपने बताया था कि वी शुड प्रेफर दैट ओवर BDP एंड ICRR व्हेन द स्क्रिप्ट ओपन्स इन ICFC। अब इसको लॉजिकली समझ में आया आपका या रीजन के साथ समझाऊं? देखो, अगर इन्फोसिस ICFC ओपन हो जाता है तो बराबर BDP के पास माल मिल रहा है, एंड BDP will be considered traded on lower side जब लोअर बैंड ट्रेड करे, तो 1484, 1470 कहीं भी नीचे मिलता है तो हम BDP के पास ही बाइंग कर रहे हैं, और जबकि BDP की RR हम बाइंग करते हैं और ICFC ओपन हुआ तो वी आर बाइंग बिलो BDP, below the BDP, tradable, though it is tradable but we are buying below BDP। इसके लिए we are preferring sleeping beauty over BDP and ICRR. Okay sir. This is a psychological reason behind this. अच्छा, आपने कहा इन्फोसिस आप ICFC ओपन होगा तो इमीडिएटली ले लोगे, कैसे करोगे? नो सर, हम लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा, इट विल बी प्रोजेक्टिंग दैट द current time frame will travel up to RC 23.6 TVLS, which will be our target price. So हम जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा हम बाय कर लेंगे सर। वेरी गुड। सपोज लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया और हमने बाइंग कर लिया जी, और इट लीव्स FC and trades above FC 14.6 TVHS, करेक्ट, तो क्या हम होल्ड कर लेंगे? नो सर, हम केस वैल्यू ट्रेड होना जरूरी है, अगर केस वैल्यू ट्रेड करता है then only we can hold it and for the week, otherwise we will fold the trade sir. Very good. And this rule is only applicable only on Monday, huh? Suppose yes, Tuesday ICFC से अगर फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता है तो we can continue to hold though it is not traded above kiss value. Okay sir. But Monday हम होल्ड करते हैं तो किस वैल्यू के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। right, इसको रूल्स समझ के रीजन के साथ समझे कि किस वैल्यू के ऊपर अगर ट्रेड कर लिया है तो ट्यूसडे मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आपका टारगेट आ जाएगा RC 23.6 का। ओके, बट किस वैल्यू के ऊपर अगर उसने ट्रेड नहीं किया है तो ऑल द वे FC 23.6 और ऑल द वे FC 38.2 और लोअर बैंड तक वापस रिट्रेस होगा ट्यूसडे से। ओके, तो हमको और फिर बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर? यस सर। ये हमने बात की हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन ओपन्स इनटू ICFC, हाउ विल इनिशिएट द ट्रेड एंड हाउ विल होल्ड द ट्रेड। करेक्ट। नाउ सेकंडली, यही स्लीपिंग ब्यूटी इन FC हो और ICRC ओपन हो गया तो क्या करेंगे? सर देन
we will prefer BDP and ICRR. ओके, फिर भी मुझे ये इन्फोसिस ही ट्रेड करना है, ICRC ओपन होगा तो क्या कैसे करेंगे, क्या चेक करेंगे? सर तो it will open projecting that RMSL higher open होगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में जैसे सपोर्ट मिलेगा वी विल बाय, एंड द टारगेट प्राइस विल बी RC 61.8 TVLS या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू RC 61.8. वेरी गुड, वेरी हैप्पी। अच्छा, और हायर गैप रहा तो इफ लो इज ग्रेटर देन न्यू बीडीपी? सर हायर गैप तो फिल्टर नहीं होगा व्हेन वी यूज द लाइव ऑफर, फिल्टर नहीं होगा, बट फिर भी हमको देखना चाहिए देन क्योंकि लो आगे करना है। कैचिंग द फॉलोइंग ने भी अभी सब कुछ फिल्टर करके दिया है, बट धीरे धीरे जो एक्सक्लूड किया है, जो फिल्टर किया, उसके पीछे भी कोई रीजन है और उसमें भी कुछ ट्रेड्स है जो हम आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। सो नो द रीजन कि हायर गैप है, इफ इट इज ओपन इनटू आईसीआरसी एंड इफ लो इज ग्रेटर देन न्यू बीडीपी, हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग द पीरियड कभी भी न्यू बीडीपी तक आ सकता है। तो क्या होगा कि आगे जाके आप नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड कर पाओगे, जैसे आईसीआरसी हायर गैप और कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ दोनों हो, या सिर्फ आईसीआरसी हायर गैप हो। तो दो इट इज ए अपट्रेंड प्लान। ये आईसीआरसी हायर गैप की कल आईसीआरसी हुआ तो 7 स्क्रिप्ट में से कुछ स्क्रिप्ट आएगी, अभी नहीं, इट विल नॉट कम नाउ। ओके, तो आईसीआरसी हो, हायर गैप हो, कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ हो, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, सेलिंग के लिए बेस्ट है। व्हेन ट्रेड्स विद रेजिस्टेंस, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी सेम है। आईसीआरसी में ट्रेंडिंग ट्रेड में सेल करो या नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड में सेलिंग करो, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी सेम कि लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने पे हम सेलिंग करेंगे, द प्रोजेक्ट टिल एफसी 23.6 और इवन एफसी 38.2 पर। करेक्ट, ठीक है ना? यस तो पहले ट्रेंडिंग सीख लो, फिर नॉन ट्रेंडिंग करेंगे। अभी हम ये 3 स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो तीनों स्क्रिप्ट ट्रेडेबल है कल बाइंग में? सर एक्चुअली कल मैं आई वाज यूजिंग, सब कुछ फिल्टर किया, एक ही चेक आपको करना है, व्हाट इज दैट? सो इट शुड नॉट बी फेसिंग द रिसेंट हाई। वेरी गुड। तो या इसमें आपने देख लिया इन तीनों में कि कौन सर रिसेंट हाई फेस? सर एक्चुअली यस्टरडे आई सेड टू डू दैट, मेरे मोबाइल में मैं कर रहा था तो सर मुझे स्नेक्स लैडर्स के दिख नहीं रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो हाँ, सर रात को मैं मोबाइल डिवाइस में नहीं आ रहा है, वो भी बिजी है टीम और लॉकडाउन भी चल रहा है तो ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। लैपटॉप में आएगा, कंप्यूटर में आएगा, और ये टैबलेट है, फोन है, उसमें सिर्फ साइन नहीं आ रहा है, बाकी तो बिल्कुल आ रहा है। सर एक्चुअली हाँ, तो सर लेट हो गया था तो फिर आई कुड नॉट, सॉरी। कोई बात नहीं। तो अभी अभी करोगे 3 स्क्रिप्ट कितने मिनट में करोगे? 3 मिनट में करें? यस सर। 3 मिनट ना? अगर 6 मिनट लगता है तो ट्राई करो कि 3 मिनट में कैसे हो। फिर अगर 3 मिनट में होता है तो ट्राई करो, नजर पड़ते ही मालूम पड़ना चाहिए कि ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। यहाँ पे शिक्षा में कुछ है नहीं सीखने का ज्यादा, स्पीड है बस, स्पीड, थॉट थॉट प्रोसेस जो है उसको इंक्रीज करो। बोलो डाबर, ये आप में से ही किसी ने बहुत बढ़िया मैसेज लिखा था लास्ट फ्राइडे। सर बोलो इसमें डाबर, बोलो चेकिंग जल्दी से। 2 से ज्यादा डार्क रेड स्नेक्स बिफोर द, कब है? हाँ तो यहाँ पे दिख रहे 2 स्नेक्स, एंड उसका रिसेंट जो हाई था 581.9 था, हम्म। तो वी और विल सी के वो। यहाँ भी देखते जाओ, ओके इस पूरी लाइन में है ना, हाईएस्ट हाई क्या है? 584.45। ओके ओके। हाई भी देख लो, bid देख लो, शायद पीसीआर या पीसीसी भी हो तो वो हाँ भी सर देख लो, पीसीआर और पीसीएस अलर्ट मैं चेक करता हूँ बट भी देख लो। ओके ओके। इस रो में जो भी हाईएस्ट है वो देख लो, 584.45। हाँ हाँ, सो 584.45 देखेंगे कि कहाँ पर ट्रेड हो रहा है।
पहले तो देखो 584 85 आया ना 16 जून को, तो वहीं से वो हाँ, घूम गया, घूम ट्रेड गया। नहीं कर पाया। तो घुमा करेक्ट, तो कैसा घुमा, सीधा 570 आ गया करेक्ट, वापस। कल 584 45 जो है, ये आरसी 100% के, अगर ये आरसी 100% के ऊपर है तो we will bother it only when RC 100% is traded. Otherwise, करेक्ट, we will not bother. यहाँ पे 584 45 3 दिन से वहीं आ गया है, बिलो आरसी 100% ही है, वहीं पर है। राइट, तो जिस डाबर जो है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बराबर। यस सर। इन्फी मल्टीपल स्नेक्स आ गया, हाँ, मल्टीपल स्नेक्स आ गया। ये तो लेडर यहाँ पे, सिंगल है ना, हाँ, और तो थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल एडवांस में जा रहे हैं। बाकी यहाँ तक बस है, करेक्ट, 1373 अगर आप बोल रहे हो तो सही है, बट हियर राइट, हम ये देखते हैं कि मल्टीपल लेडर के पहले का मल्टीपल स्नेक। हम्म, Actually, the point is what, from where prices stopped rising and started falling. करेक्ट, Here it was literally trading in bull's house, and यहाँ पे multiple snake rising and started falling. हम देखेंगे 1477, करेक्ट, yes or no? यहाँ से हम पूरी स्नेक यस सर। सीरीज में बेस्ट 1477 है, और इस रो में हम और देखें तो स्टॉप इन 1490 1490, करेक्ट, तुम देखते हैं कि 1490 स्नेक की सीरीज में हाईएस्ट है 1490, यानी कि रिसेंट हाई का मतलब क्या है, प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग रिसेंटली राइट, फ्रॉम 1490.55। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग नहीं करेंगे, हम बाइंग करेंगे, बट बिलो 1490.55 इट इज नॉन ट्रेंडिंग, अबव 1490.55 इट इज ट्रेंडिंग, वंस इट इज ट्रेडेड हायर साइड। करेक्ट, और 1490 के नीचे भी हम बाइंग करेंगे, तो जब 1490 आरसी 100% के नीचे प्लान में आएगा तो वी विल नॉट बाई, करेक्ट, राइट। और 1373 यस, को भी ध्यान रखते हैं, 1373 जो है वो यहाँ पे हायर ट्रेडिंग साइड ट्रेड हुआ है। हो गया, राइट। यस, एंड सामने सपोर्ट में क्लोज हुआ। भी आया था, तो रिसेंट मल्टीपल स्नेक जो है वो ट्रेड किया है, और उसके करेक्ट, पहले मल्टीपल स्नेक है 1490, नो 90, यस, 1490। 1490, आवाज का ट्रैक हो रहा है सर। 1490 आते ही और 9 जून रुक रहा है, 17 का नेक्स्ट लेवल 1497 वगैरह सब ट्रेड कर लिया, राइट। फिर सपोर्ट इन बस आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस, नो स्टॉप एंड यूज टू सेल। तो इन्फोसिस क्या है, ट्रेंडिंग पे, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया, यस ट्रेंडिंग है, स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। यस और नो। हाँ, इन्फोसिस दिख रहा है ना स्क्रीन। नहीं सर, फ्रीज हो गया स्क्रीन। हेलो, सर स्क्रीन एज फ्रोजन। जो ठीक है, नहीं, Infosys है वो ट्रेंडिंग है, क्योंकि 1495 ट्रेड हो चुका है। ओके, तो स्लीपिंग बिटवीन एफसी भी है, कल आईसीएफ ऊपर हो जावे तो लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले तो बाइंग करना है, भले ही 200 पॉइंट निफ्टी डाउन हो। राइट, समझ गए ना, जी सर, निफ्टी को और स्क्रिप्ट को लेना देना नहीं है। करेक्ट। पीए इंडस्ट्री देखते हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको। हाँ, अभी हो गया सर, ओके। ओके, एक्चुअली मैं करके दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, आप लोगों को कर, मुझे क्वेरी पूछनी चाहिए। मैं ही करता रहूंगा तो कैसे होगा ना, क्वेरी सेशन है, सिखाने का सेशन नहीं है। बोलो, पीए इंडस्ट्रीज ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। So we will check recent series of multiple snakes. यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे दो आ गए। तो यहाँ पर सर वी विल कंसिडर
2641.10, the post closing Very, climbing buy. और ये यहाँ पे 264 होनी है ना, देख लेते हैं। हाँ, लेडर थी, we can say 2669 also, क्योंकि prices really stop rising and started falling from From 2669. 2669. जब recently लेडर से चल रहा था 2669 से बाजार बढ़ना बंद हुआ, टूटना चालू हुआ, इनफैक्ट 2682 से। इस तरह से देखो व्हाट इज द बेटर प्राइस, इसको बोलते हैं नो हो। 2682 बराबर ना, फ्रॉम देयर प्राइस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग। तो नया कब बढ़ेगा, व्हेन 2682 ट्रेड ये ड्यूरिंग द स्नेक सीरीज, तो फिर से 2682 आया था। करेक्ट, लेकिन रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर पाया। हाँ, फिर स्नेक आ गया तो 2709, हालांकि 2821 भी ले सकते हैं, बट उतना डीप में अभी नहीं जाना है। 2669 पकड़ते हैं और ये 2709 बोलो ट्रेड हो गया कि नहीं हुआ लेटर आने के बाद? ट्रेडेड नो? यस सर, ट्रेडेड। क्लियरली दिख रहा है 2900 तक गया है, मतलब ये ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? ट्रेंडिंग है। वेरी गुड। तो कल ये भी ICFC खुलता है तो वी कैन बाय, नो? यस सर। अच्छा, एक और तरीके से हमने देखा था कि कोई रिसेंट हाई हो, जैसे 2889 है, ये न्यू एक बेटर हाई है ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट ओनली, एक ये हाई है, तो इस हाई को इंपॉर्टेंस देना है नहीं देना है? देना है सर। हाँ, कैसे? whether we respect this or we will not respect this? We will respect this because कब रेस्पेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे? सर प्रीवियस सीरीज में देखेंगे कि ये जो हाई लो का सीरीज होता है, तो उसमें जब लो होके फिर वापस हाई जाता है तो वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके आगे जाता है, तो उसको नहीं करेंगे। एंड अगर उसके नीचे दब के फिर वापस जाके फिर बढ़ता है तो सर करेंगे। हमने ये बात की थी कि 2770 को तब रेस्पेक्ट करना है जब इसका प्रीवियस बॉटम 2539 लोअर साइड ट्रेड किया हो। ये 2539 जो है, यहाँ पे देखते हैं कि लोअर साइड 2539 का नेक्स्ट लेवल है 2519, राइट? हाँ, विच इज नॉट ट्रेडेड नो, क्योंकि लो 2521 है। करेक्ट। 2539 लोअर साइड ट्रेड किया हुआ तब मानेंगे जब वो FC 38.2 और FC 61.8 में प्लेस करते हुए उसका नेक्स्ट लेवल 2519 है, विच इज नॉट ट्रेडेड। आप नए जो फेसेस रहते हैं ना, वो सोचते हैं 2539 के नीचे बाजार गया मतलब गया, वैसा नहीं है। 2539 लोअर साइड, एंड उसमें भी एक अभी भले नेक्स्ट लेवल ही पकड़ो 61.8%, विच इज नॉट ट्रेडेड, बट कभी भी कोई भी अकरेंस, मेजर अकरेंस 61.8 से होता है ना प्रत्येक जी, उसको इग्नोर करो, 100% को पकड़ लो। ओके, 38.2 से वी कैन रेस्पेक्ट, और 100% से कोई लेवल ट्रेड करता है तो हम कहेंगे कि हाँ हो गया, बट 61.8 से कुछ भी होता है ना, एनी अकरेंस, उसको इग्नोर करना चाहिए। बट लकीली यहाँ पे 61.8 आल्सो इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, राइट? ठीक है, तो हम 770 को यहाँ से जब भी वापस बाजार बढ़ के आएगा तो 2770 को रेस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे, बिकॉज वो उसके ऊपर ही जाएगा। हाँ, वेरी रिस्पेक्ट करने की बात तो छोड़ो, उल्टा हम ये समझ के चल सकते हैं कि प्रीवियस बॉटम लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है ना, तो अब यहाँ से जो भी बाइंग आएगी तो 2770 को रेस्पेक्ट भी नहीं करना है, वहां पे कोई बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी नहीं करनी है। काफी 100% नीचे आता है ऊपर आता है कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रहा है, और ट्रेंडिंग में जितने भी टॉप्स है वो सब ट्रेड कर लेंगे अगर प्रीवियस बॉटम ट्रेड नहीं किया है तो। करेक्ट, फर्स्ट ट्रेंडिंग है तो प्रतीक
सर आवाज नहीं आ रहा फर्स्ट था। कंडीशन इज ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? ट्रेंडिंग है सर। ट्रेंडिंग है। और ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग yes। में ये जो टॉप है 2770, दिस विल बी ट्रेडेड, ये हम मान लेंगे, क्योंकि इसका प्रीवियस बॉटम जो है 2539 इंटैक्ट है, ये लोअर से करेक्ट। ट्रेड नहीं किया है, बराबर ना? यस सर। 2770 जो है यहाँ जाके ट्रेड कर लिया कि नहीं किया, देखते हैं। कर लिया। कर लिया। नाउ 2889 भी हम ट्रेंडिंग में ही है, तो 2889 ट्रेड, इसको रेस्पेक्ट देना मतलब वेन एवर इट इज अप्रोचिंग तो हमको बाइंग इग्नोर करना है कि नहीं करना है, वो बात कर रहे हैं हम। जी बाइंग इग्नोर करना है। सर, इसमें देखेंगे प्रीवियस जो लो हुआ है वो लोअर साइड पे यहाँ पे आगे ट्रेड कर पाया है कि नहीं कर पाया है। वेरी गुड। ये 2521 जो है वो लोअर से ट्रेड किया ही नहीं है। किया ही नहीं है, तो सर इसको हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, उल्टा ऐसा सोचेंगे कि 2889 तो उड़ा ही देगा, ट्रेड कर ही लेगा हायर से। हाँ करेक्ट। ठीक है ना? क्यों? यस सर। ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग है। है मतलब प्रीवियस मल्टीपल सीरीज जो है स्नेक्स की, वो अगर हायर से एक बार ट्रेड कर लिया है और ट्रेंडिंग हो गया है, उसके बाद में ट्रेंडिंग में जितने भी टॉप्स आते हैं ना, उस टॉप्स को भी ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, ये बात हम कर रहे हैं। राइट। और ये 2889 उसने ट्रेड नहीं कंफर्टेबली किया है, ट्रेड कोई कर बात लिया। नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ आके वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। हाँ ट्रेड करने के लिए क्या, फ्रेश हाँ। सपोर्ट इन आरसी, बीडीपी, हाँ क्लोज पीसीए, टॉप एंड स्टॉप सेल हो गया, राइट। नहीं करना। हाँ हाँ। तो 2889 का वैसे भी नेक्स्ट लेवल ये सेम लेवल था, तो 2940 है। हाँ तो नहीं किया है। एक और लेवल पे लेके जाता हूँ आपको, बिकॉज आई एम एबल टू एक्सप्लेन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। और अभी नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, सुन लो, एक महीने बाद समझेंगे। ओके सर। यहाँ पे बाजार बढ़ना बंद हुआ, ये टॉप्स मतलब क्या, प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, करेक्ट। नॉट स्टार्टेड फॉलिंग। स्टार्टेड फॉलिंग कब बोलेंगे? जब प्रीवियस बॉटम लोअर से ट्रेड करेगा। राइट। यस और नो? यस सर। उसी तरह से यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 3028 से, तो ओके। प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, करेक्ट। बट इट इज नॉट स्टार्टेड फॉलिंग। तो यहाँ पे हम कह बराबर। सकते हैं ये आगे पीछे 3028 ट्रेड कर लेगा, हाँ क्योंकि ट्रेंडिंग है। करेक्ट। और एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक भी बॉटम उसने लोअर से ट्रेड नहीं किया है, राइट। ये 3028 भी हायर से ट्रेड कर लेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कब तक? जब तक ये जब स्टॉप तक एंड यूज, ट्रेंडिंग। ये लोएस्ट भाव क्या है, 2804, राइट? हाँ 2804 लो से ट्रेड नहीं करना। ओके। या तो ये नजदीकी है, 2779 ₹20 ही है, हाँ 20 बॉटम, तो हम कहेंगे 2779 लोअर से ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ देखो ओके। 2779 लोअर से ट्रेड किया है, नहीं किया है, क्योंकि इट इज नॉट फ्रेश आरएम। रेजिस्टेंस हाँ चल रहा है, आरएम को लोअर खोल के हाँ। फ्रेश रेजिस्टेंस ही नहीं दिया है। नहीं नहीं। यस और नो? यस सर। तो ये अब हम कहेंगे कि इस प्राइजेस नया कब टूटता है, इस दिन 2743 लोअर से ट्रेड करता तो ही। बराबर है, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं मिला, ये जब तक 2743 लोअर साइड नहीं ट्रेड करता है, तब तक हम कह सकते हैं कि 3028 ट्रेड कर लेगा। ओके ओके। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये व्यू है, कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। करेक्ट। समझ रहे हो ना? इस तरह यस से सर। हम ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे लेडर 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 पे चढ़ते हैं ना हम, कोई लेडर हो, हाँ आई एम हाँ। नॉट टॉकिंग स्टेयरकेस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेडर। लेडर और स्टेयरकेस में बहुत फर्क है। लेडर में एक बार हाथ बैठ गया, ऊपर चढ़ने लग गए, उसके बाद बस प्रीवियस जो, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस जो स्टिक है हम्म। वो इंटैक्ट है, और हमारा हाथ ऊपर की स्टिक के ऊपर बराबर होल्ड करके जा रहे हैं, तो भले ही शायद एक आध बार नीचे उतर जाएगा वो, बराबर।
but he will not fall. 2 स्टेप नीचे उतरेगा but he will not fall. वापस वो क्लाइम कर लेगा ओके अगर वो ट्रेंडिंग रहा तो। ठीक है ना? यस सर इसमें सर ये स्टॉप एंड रिवर्स हम एक बार समराइज करते हैं 1 मिनट में कि डाबर इज ट्रेडेबल बिकॉज वी आर फेसिंग रिसेंट हाई, इंफोसिस इज ट्रेडेबल एंड करेक्ट क्योंकि ये ट्रेंडिंग भले कंप्लीट बट फिर भी ट्रेंडिंग है, और पीआई इंडस्ट्रीज जो है ये भी ट्रेंडिंग है। करेक्ट ठीक है ना? जी सर। बोलो सर कोई क्वेरी इसमें बोलो। सर एक क्वेरी ये था, अभी आपने जो ये कॉन्सेप्ट सीखा है स्नेक्स एंड लैडर्स में, इसमें हमने स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो देखा था दैट वाज अबव बीडीपी, तो उसके नीचे ही तुरंत इट वाज लोअर देन बीडीपी आल्सो, तो इन दैट केस आल्सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? धीरे धीरे एक एक लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि पहले तो ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है वही सीखो, फिर रिजेक्शन सीखो। अब आप ट्रेंडिंग है नॉन ट्रेंडिंग भी डिसाइड कर पा रहे हो, रिजेक्शन भी आप डिसाइड कर पा रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक और लेवल पे लेके गया कि ट्रेंडिंग में जितने भी टॉप्स है वो ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे वो कैसे डिसाइड करना। फिर हम थर्ड लेवल पे गए कि भाई अगर वो टॉप ट्रेड कर लिया है या नहीं किया है बट कोई स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस आते हैं तो अल्टीमेटली दैट इज आल्सो प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, राइट? करेक्ट दैट आल्सो विल ट्रेड। कब तक? तब तक उस पीरियड का रिसेंट लो 2779 या तो कम से कम WDP 2804 ऑफ दैट स्टॉप एंड यूज टू सेल पीरियड, लो WDP PCDS, ये तीनों में लोएस्ट क्या है 2804। यस और नो? करेक्ट वो लोअर साइड ट्रेड नहीं किया 17 जून को भी, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं किया। ये थर्ड लेवल है, ये थर्ड लेवल है ट्रेंडिंग में। ट्रेंडिंग कैसे पकड़ के रखना, और ये आ गया तो पूरी झटकी लेनी आ जाएगी। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस के लिए, पोजिशनल के लिए, पैसिव के लिए। प्री ओपनिंग में करते करते अगर ये समझ में किसी को नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, प्रतीक को आ गया अच्छी बात है, और किसी और को समझ में नहीं आया हो तो नो नीड टू फील सॉरी, नो नीड टू फील बैड, नो प्रॉब्लम। आगे सीखेंगे ना, पहले फर्स्ट लेवल क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, धीरे धीरे करेंगे। 7 लेवल है इसके प्रतीक, 7 लेवल। ओके ठीक है ना? सर इसमें हाँ मैंने, बोलो क्या पूछ रहे हो प्रतीक? सर प्री ओपनिंग में सिर्फ ये पूछना था सर, यूजुअली जो बीडीपी एंड आईसीआरआर है अगर वो हम ट्रेड को देखने जाएं तो सर सपोज आप पीआई इंडस्ट्री का चार्ट ओपन करेंगे सर, इसमें अपना टारगेट जो है यूजुअली इसमें तो सफिशिएंट है। मैंने देखा है काफी टाइम सर जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत कम मिलता है बाय द टाइम वी गेट सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, जो द टारगेट इज वेरी क्लोज, तो शुड वी देन गो फॉर दैट सच अ ट्रेड और फिर वो अवॉइड कर सकते हैं सर? फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप क्या जरूरी है मालूम है? डुबकी मारे सर मार्केट में। आपको सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए। करेक्ट, कितना नफा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है वो सब छोड़ दो, ठीक है सर। अपने को समझ डेवलप करनी है, इनिशिएशन डेवलप करना है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। ओके ये टारगेट्स तो आप भाग जाओगे वैसे टारगेट है, बहुत है टारगेट्स अपने पास। 5% बोलो 5% है, 10% बोलो 10% के ट्रेड्स है, 20% मांगो 20% के ट्रेड्स है। करेक्ट बट ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको फ्रेम नहीं कर सकते, राइट उसको फ्रेम नहीं कर सकते बट मिलता है। ओके यहाँ पे एबिलिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे बस इतनी एबिलिटी चाहिए कि वो 4 पॉइंट जो है सिलेक्शन रिजेक्शन के वो देख लो। ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है देख लो। नॉन ट्रेंडिंग आल्सो इज ट्रेडेबल, ट्रेंडिंग इज आल्सो ट्रेडेबल, नॉन ट्रेंडिंग इज नॉट ट्रेडेबल when we are facing the recent high
बिलो RC 100%, बस इतना ही है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? ओके। हाँ हमेशा मैं एक बार मेरे मन की बात कर लेता हूँ आपसे। एक मिनट अमीषा को अनम्यूट करने के पहले कुछ बात कर लेता हूँ मैं। ये मैं गलत कर रहा हूँ कि हर क्लास में हर वेबिनार में मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं ही सिखा रहा हूँ। एक बार सीख लिया, समझ लिया, दे दिया, उसके बाद में आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, आपको खुद को कोशिश करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोशिश सही हो, गलत हो, लेट इट बी गलत, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी, और मैंने ऐसा समझा सही है क्या, उस तरह से वो आना चाहिए। बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरे सिखाने से आपको आ जाएगा, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको खुद को भी करना होगा, और नहीं समझ में आता है तो क्वेरी पूछनी होगी। इसलिए मैंने खास लिखा था दिस इज क्वेरी सेशन। आपको तैयारी करके रखनी है और फिर क्वेरी पूछना है। हमेशा कहिए, आपका हैंड रेज था। एनीवन एल्स? क्वेरी प्लीज। अमी? हाँ सर। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हमने लास्ट वीक जब टाटा मोटर्स का स्क्रिप्ट देख रहे थे, ये स्नेक एंड लेडर वाला, तो आपने कहा था कि अगर जो प्रीवियस हाई जो था जहां से प्राइसेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग एंड स्टॉप राइजिंग, वो अगर कंटिन्यूअस रहता है। नहीं सर, डाबर में ही देखना है अभी हमको। डाबर में जाऊं? कहाँ जाऊं? डाबर में, डाबर में हमको ये भी एक देखना है कि अगर वो जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास ही कंटिन्यूअस मार्केट रहता है तो वो ट्रेंडिंग होने वाला है, ऐसा हम लोग पहले से सोच सकते हैं या ऐसा अज्यूम कर नहीं, सकते हैं। नहीं, तो नहीं वो कर चीज सकते, हम यहाँ डाबर में नहीं अप्लाई कर कर सकते, सकते हैं। नहीं, नहीं कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री में हमने कहा, क्योंकि वो हाँ सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स का जो हाई था वो ट्रेड कर हाँ, चुका, ट्रेंडिंग हो चुका है। करेक्ट। ट्रेंडिंग होने के बाद जितने भी टॉप्स आते हैं या जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होते हैं, वो सब ट्रेड कर लेगा, ऐसा हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग होने के बाद। ओके। बट ये डाबर जो है ट्रेंडिंग नहीं हुआ है अभी तक। नहीं। मल्टीपल सीरीज का जो रिसेंट हाई है वो ट्रेड नहीं किया है। अच्छा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जैसे अगर ना, ये 581 के आसपास ही है पूरा, से पूरा वीक में ऑलमोस्ट सोचने से वैसा ही कुछ रहा। नहीं होगा, आपके मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने को सोचना नहीं है, अपने को देखना है व्हाट इज हैपनिंग। ओके सर। पहले देखो कि जो दिख रहा है वहां से सोचो। हम बिना देखे सोचेंगे ना तो गलत हो जाएगा। पहले देखो, पीआई इंडस्ट्रीज हमने कहा, हर बार हमने कहा ट्रेड कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग था। है। इन्फोसिस भी हमने कहा कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। क्यों? ट्रेंडिंग है वो। ट्रेंडिंग है। डाबर नहीं मालूम, ओके। होने दो। ओके सर। इसको भी मान, इसको भी सीख सकते हैं, इसको भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, अभी नहीं सिखाना चाहता हूँ। ओके सर। अभी बस नहीं होगा ऐसा मान के छोड़ दो। ठीक है सर। बराबर ना? हाँ हाँ। और इस तरह से द सीक्रेट इज व्हाट यू नो, मेरा ट्रेड है या नहीं है। मैं हर स्क्रिप्ट में जाके सिर्फ ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग की प्रैक्टिस करूं और लिखूं कि ये हो ही जाएगा और ये नहीं होगा। ये ट्रेंडिंग है, इसके लिए इसमें जितनी भी हाई आए हैं या जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन है वो ये कंडीशन के ऊपर है, तब तक तो ट्रेड कर ही लेगा, कर ही लेगा। ऐसा लिखो, सोचो, और ऐसा जब होगा ना तब आपको आ गया। हाँ। जैसे अभी मुझे किसी ओके। ने अशोक लेलैंड शेयर किया, अशोक लेलैंड, यहाँ पे हाँ मल्टीपल है, हाँ
11 जून तक हाँ पहले सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक, आपका डाबर का जवाब आपको यही मिल जाएगा। मल्टीपल सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स यहाँ था। हाँ है अभी और भी कहाँ चल से रहा है। शुरू हुआ था गेम? यहाँ पे लेडर है तो 134, 35 से स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, Start राइट? falling. हाँ we can consider this 135 हाफ 135. पकड़े। हाँ हाँ, जब भी बाजार वापस बढ़ेगा तो हम 130 हाफ तक कहेंगे नॉन ट्रेंडिंग। करेक्ट। हाँ वो तो 135 हाफ आते ही हम कहेंगे MKNS, मुझे कुछ नहीं समझ आता। और 135 हाफ ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो जाता है तो हम कहेंगे ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग हो। देखो ये जब लीडर था 135 हाफ के नीचे, ये दबा दबा रहा। Not crossing anywhere. और जैसे ही 135 हाफ यहाँ पे आया 25 मई को, 135 हाफ is above RC 100% और below RC 100%। 130 जल्दी से जवाब below above इसलिए RC। हाँ हाँ, अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि गलत जवाब दो लेकिन क्विक जवाब दो। कोई 135 हाफ is above RC 100%, राइट? yes और 128, 85 आते ही RC 100 ट्रेड कर लिया। हाँ 135 आ गया और और ये वहीं कंसेप्ट से वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ और ये 131 वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 130, मतलब 135 हाफ ये ट्रेड नहीं किया, ट्रेंडिंग नहीं हुआ। नहीं हो। और वहां से 121 आ गया, फिर ये आ रहा है 135, रोज आ रहा है 135, 135 रोज आ रहा है। मतलब का क्या, 135 हाफ जो है राइजिंग चैनल के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो RC 100% के ऊपर है। RC 100% ट्रेड कर लिया, 120 है, हाँ मतलब कर लिया। 135 हाफ को मिल लिया। करेक्ट 135 हाफ भाव आना जरूरी नहीं है, अगर 100% के नीचे है तो आ ही गया, और 100% के ऊपर है तो वो आ गया। ऐसा तब मानेंगे जब RC 100% TVH से ट्रेड कर ले। करेक्ट तो ये आ गया, बस आ यहाँ गया। से चुप बैठना है हमको। 4 जून के बाद बाइंग बंद। ओके 4 जून के बाद अगर वीकली ट्रेड सेटअप में कहीं भी ICFC, ICRC, RMSL हायर लोअर कुछ भी कितना भी बाइंग आता हो ना ट्रेड सेटअप में, नहीं कर 4 जून से बाइंग बंद मतलब बंद। यही सीखना है। देखो 7 जून को वापस वो आया, RMSL हायर खुला बट फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया, और ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन डाबर जैसे ही है। और यहाँ पे 4 जून को मैं सोचता हूँ कि 135 हाफ ट्रेड कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, वापस तो 134.60 आया, बराबर ना? मल्टीपल लीडर भी है, कंप्लीट अराउंड बाई भी है, सब कुछ है, बट 135 हाफ ट्रेड नहीं किया। तो देखो क्या हाल हो अभी गया, तो नीचे हो गया। नहीं कर 113 हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये सेंटेंस समझा पाऊँ आज तो समझ जाओ, नहीं तो 2 महीने बाद समझ में आएगा। हमको सोचना नहीं है, हमको देखना है। पहले देखना है फिर सोचना है। हम ज्यादातर सोचना पहले चालू कर देते हैं। यस सर नो? यस सोचना नहीं है। जी और इस तरह से हम ही कर डालो बैठ के 150 स्क्रिप्ट, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, ऑल 150 स्क्रिप्ट आज ही कर लो। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है। मैं तो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि बाजार। इसीलिए अल्टीमेटली व्हेन आई एम ट्रेनिंग यू, व्हेन आई एम शेयरिंग विथ यू, आपने देखा होगा कन्विक्शन है। यस और नो? अपने को सिस्टम नहीं समझना है, अपने को मास्टरी करनी है कन्विक्शन की। मुझे कन्विक्शन आना चाहिए। आई शुड ट्रेड विथ कन्विक्शन, आई शुड टॉक विथ कन्विक्शन। टेम्परामेंट डेवलप करो। ऑल द 150 स्क्रिप्ट में कौन सी ट्रेंडिंग है, कौन सी नॉन ट्रेंडिंग है, बना लो।
और ट्रेंडिंग होने के पहले उसको कितना स्ट्रगल है वो भी देख लो। कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग होने से पहले बहुत स्ट्रगल करती है, सीधा सीधा ट्रेंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना? जी सर, जी सर, आई प्रैक्टिस। और एक आध महीने के लिए करना है, डोंट वरी, मैं 1 महीने के अंदर इसको ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग बना के दे दूंगा। बट मुश्किल ये होगी ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग बनाने से कि जैसे बीपीसीएल है वो ट्रेंडिंग है, लेकिन उसके पहले के जो स्नेक्स है उसका हाई ट्रेड उसने नहीं किया, तो मुश्किल हो जाएगी। इसको अगर ट्रेंडिंग बना देता हूं मैं, तो ये प्रीवियस मल्टीपल सीरीज का जो हाई है, ये 439, 442, 465, ये सब शायद ट्रेड कर लिया, और यहाँ पे एक लेडर भी आ गई थी, तो 465 ट्रेड कर लिया उसने आज की तारीख में। नहीं, फिर वो 482 था, 499 था, ये हमने बात की। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रीवियस सीरीज अगर ट्रेंडिंग हो भी गया तो भी देखो कि इसके पहले जब था ये भाव में, तब मल्टीपल स्नेक्स में बाजार भाव प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग। एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है। 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी उठा के देख लोगे और 20 साल बाद वो भाव वापस सामने आता है, तो दैट इज हाउ इट इज बिहेविंग। ठीक है, एनी हाउ होगा धीरे धीरे। फ्रेशर्स की और कोई क्वेरी? ये कोई क्वेरी नहीं हुई, तो सिखाना हुआ। कहाँ प्रियंक था ना? हाँ प्रियंक बोलो। No, sir. I just wanted to participate in this recent this thing, placement. पर वो हो गया सर। ओके ओके। नाउ प्री ओपनिंग में हमने बाइंग सेट देख लिया, सेलिंग में 12 स्क्रिप्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपने तैयारी की हो और इसमें कोई क्वेरी है तो पूछो। 6 स्क्रिप्ट है, ये सब आईसीआरसी खुले, आईसीएफसी खुले बेचने ही है। And we'll prefer to sell WDP in ICRR if ICFC is open. CUB ICFC open हुआ बेचना है, ITC ICFC open हुआ बेचना है, पेज इंडस्ट्री ICFC open हुआ बेचना है, पेट्रोनेट सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि रिवर्स स्लीपिंग ब्यूटी हमारा बैटरी सेकंड प्रेफरेंस पर, वो भी बेच सकते हैं ICFC। बस इसमें सिर्फ इतना देख लो ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। नॉन ट्रेंडिंग है तो पहले प्रीफर करो, सॉरी ट्रेंडिंग है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, नॉन ट्रेंडिंग है तो भी सेल कर सकते हैं, बट सामने वो मल्टीपल लेडर का रिसेंट लो जो है वो सामने नहीं आना। ट्रेडिंग इट नो, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने कह दिया। नोट्स ही है, लास्ट वीकेंड भी हमने किया था, आज भी किया। कोई क्वेरी है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। चलो, जूनियर्स की कोई क्वेरी नहीं है। लेट मी रेस्पेक्ट सीनियर्स ऑल्सो। क्या है मैसेज? हमेशा आपकी क्वेरी है, लेकिन मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं मुझे। हमेशा कहिए। माइक की प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लो अभी। हमेशा कॉल मी। हाँ कहिए। वन सेकंड, फिर इंडस्ट्रीज में आ गया मैं। बोलो। हम्म, टू 2779 17 जून में व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? 2743 राइट?
Is it traded with fresh resistance? It means it is not traded on lower side yet. And now we'll respect 2743 because on 17th June it was supposed to trade with fresh resistance only when it trades with below 2743. So now we'll say PI Industries is in trending and it will continue to fall further only when 2743 trades on lower side and closes with resistance. 2743 जैसे हम 21 जून का प्लान देखते हैं तो 2743 it is in between FC 100% and 127.2%, right? What is the next level? 2708. So when this trades on lower side, we'll check, is it trading with fresh resistance? Yes. Is it whether it is managed to trade the WDP also? Yes. Is it closing with PCR post closing resistance? Yes. And during the period, stop and use to buy should not occur. जब तक 2743 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है with fresh resistance in FC along with WDP and closes with PCR, we can definitely, I'm using the word definitely which I should not use, but आपको confidence है इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक ये 2743 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक 3028 ट्रेड कर लेगा ऐसा मान के चलना है, ठीक है? And like this PI Industries, ये तो मैंने समझाया और आपने समझा, राइट? और ऐसा हो भी गया तो भी अब मेरी समझ से हुआ, बराबर ना? आप हाँ समझ में आ गया, बट लाइक दिस गो थ्रू ऑल 150 स्क्रिप्ट्स एंड आप खुद देखो कि ऐसा हो गया या नहीं हो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे देखो, लाइव रिकॉर्ड्स पे देखो। फिर से कह रहा हूँ, मेरा समझाया हुआ अगर काम आता तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता ही नहीं। मेरा समझाया 38% ही काम में आता है, 38 काम 61 0.8% आप ही को करना होगा। Okay. Any phrases? Free opening pages monthly में आप लोग वेबिनार ले सकते हो और मुझे फ्री कर सकते हो, तो फिर भी आप आए हो, इतना टाइम दिया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कुछ क्वेरी हो तो पूछो, कोई सजेशन भी है तो दो, क्योंकि आपने डिफिकल्टी के साथ सीखा है, सीधा सीधा तो सीखा नहीं, तो आप मुझे बताओ कि सर ऐसे नहीं ऐसे सिखाना चाहिए, तो ये फ्रेशर्स जो है जल्दी तैयार हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमको हर किसी को कॉम्पिटेंट टैलेंटेड, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछो, या आपके सजेशन है तो दो। हाँ भावना, बाय डिफॉल्ट हैंड रेज है या आपको कुछ कहना है? हाँ कहिए सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, बाय डिफॉल्ट है हैंड रेज, वो रहता ही हमेशा, लेकिन अभी जो आपने एक चीज कही मीन्स वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से कहनी है और शेयर करनी है सब लोगों को, कि जैसे आपने कहा कि आपने बता दिया और पीआई इंडस्ट्री का टारगेट अगर आ भी गया 3028, लेकिन जब तक 100, 150, 200 स्क्रिप्ट पे वो लोग खुद नहीं प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स हम लोग सब लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं और खुद के एक्सपीरियंस से जब तक वो टारगेट नहीं आता है तब तक ये एक स्क्रिप्ट में टारगेट आके कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ प्रैक्टिस जो आप बोलते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड पे भी करो और लिख लिख के, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लिख लिख के कीजिए
और करंट रिकॉर्ड पे भी कीजिए। मीन्स सर ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। वो 3028 आएगा नहीं। आप सीनियर्स लोग यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि 3028 ट्रेड कर लिया और वहां से 5% देगा जो आपको बहुत मालूम ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ वो तो अभी आगे नहीं मीन्स ये करना है, लेकिन मीन्स ये जो आप बता रहे हो कि आपने बताया वेबिनार में, जब भी मैंने नया नया सीखा था और वेबिनार अटेंड किया था, तो ये सारी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स थी वो की थी और वो प्रैक्टिस से ही आई थी। अभी शायद इतना अच्छा सिस्टम अपना हो गया है, वन क्लिक वन ये सब हो गया है। तो जो आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, करंट रिकॉर्ड पे कीजिए, बैक स्टडीज कीजिए, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स उसको ही सुनना है ये सब लोगों ने। प्रैक्टिस नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं ना। जो भी बैंक के सेटअप है, ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, देख लिया। आईसीएफसी को लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय कर लो। आरसी 23.6 टारगेट, नो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है आईसीआईसी सर, बोला मुझे फिर भी नहीं, मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि जरूरत है सर। आप ही तो बता रहे हैं ना सर कि पैसा मीन्स, मैं हमेशा बताती हूँ, आज मैंने नहीं बताया, हमेशा जब भी हमारी बात हुई है और जब भी हमने डिस्कशन किया है कि मार्केट है और मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाना है, उसको बिजनेस की तरह देखना है और बहुत ग्रो करना है, उसको प्रोफेशनल की तरह देखना है और बहुत ग्रो करना है, तो सर उसके अंदर स्टडी, पढ़ाई, प्रैक्टिस, रियाज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भले अभी बोले कि आप क्लिक करो जाओ देखो, लेकिन वो करने के लिए भी करना तो पड़ेगा ही ना। सिस्टम को सीखना पड़ेगा और सिस्टम के साथ हो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसमें इंटरेस्ट आएगा। अभी आपने एक सेंटेंस बोला किसी को कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप देखो कि कितना इंटरेस्टिंग है, उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा और स्टडी करना ही पड़ेगा सर। समुद्र के सामने चम्मच लेके मत खड़े रहो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि समुद्र है मार्केट, और एक लोटा, दो लोटा, 10 लोटा निकालेंगे तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत स्टडी कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, सिस्टम बहुत फैंटास्टिकली काम कर रहा है। मिस्टेक्स अगर कहीं पे भी हुई है, मैंने भी देखा है सर कि वो सिर्फ हमारी मिस्टेक है, मीन्स सिस्टम की कभी भी किधर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेवल से और बहुत बढ़िया है। मीन्स आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब सर। मीन्स कुछ भी मिस मत करो सर का, एक सेंटेंस भी मिस मत करो, वेबिनार जा जाके सुनो। यस, थैंक यू वेरी मच। हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जा रहे हैं फॉर मंथली सीनियर्स के लिए। एंड फ्रेशर्स जो है उनको सिर्फ देखना है हाउ इट इज बिहेविंग। समझ में कोई फर्क नहीं है, सेम समझ है। सेम समझ मतलब सेम समझ है, जो वीकली में है वही मंथली में है। लेकिन वीकली करने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम ट्रैक करना पड़ता है, जो कुछ लोग बाजार में ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, 100 ट्रेड्स कर लिया वीकली टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम देख देख के टेम्परामेंट बिल्टअप हो गया, समझ में आ गया हाउ टू ट्रेड, वही समझ मंथली में ले जाओ। फिर जैसे आपका टेम्परामेंट अलाउ करता है तो क्वार्टरली में ले जाओ, हो गया। पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग, डेरिवेटिव बेस्ड ट्रेडिंग। क्वार्टरली हम बात नहीं करते हैं, लेकिन लेट अस सी हाउ मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में बाइंग की और सेलिंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में अवेलेबल है। $76 records are there। काउंट में हम जाएंगे, बाइंग इन ट्रेंडिंग 55 स्क्रिप्ट्स, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग ओनली 5 स्क्रिप्ट्स, बट 5 तो है। इस 5 को हमारे पास जो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है इसमें से कहीं एक में उसको फिट बैठाना है। और वो पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम यहाँ से फिल्टर कर करके फिक्स कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। और सिर्फ 5 ही ट्रेड है, इसके लिए हम डायरेक्ट देखते हैं। अगर इस 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में से किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में वो फिट बैठता है तो ही करना है। या तो FRAR होना चाहिए या FR होना चाहिए, या अक्यूमुलेशन होने के बाद बाइंग आई है कि नहीं ये देखना है, या ICFC की बाइंग होनी चाहिए, या रीबिगिनिंग टू बाइंग की बाइंग होनी चाहिए, देखते हैं।
कोरोमंडल ये अभी भी ऐड किया है। ICRC ओपन हुआ था, स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड किया, तो बिना रिट्रेस किए इसने अपर बैंड ट्रेड किया था, तो उसको रिट्रेस होना जरूरी था। पूरे 8 जून 10:30 बजे ये रिट्रेस हो गया और यहाँ से 8 जून 10:30 के बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो हमको बाइंग करना है। तो वो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन हम देख लिए कि लो टाइम फ्रेम में ऐसे फ्रेशर्स देखना है, फिर धीरे धीरे हम लिबर्टी लेना सीख जाएंगे। रिजेक्ट द स्क्रिप्ट ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस टू सेल इन लो टाइम फ्रेम, रिजेक्ट द स्क्रिप्ट ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस टू बाय बिलो WDP, अवॉइड रिसेंट हाई ऑफ करंट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। करंट टाइम मतलब जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में रिसेंट हाई देखते हैं, इस तरह से मंथली कर रहा हूँ तो मंथली में भी देखना है और डेली में भी देखना है। एंड अवॉइड बाइंग ऑन रिट्रेसमेंट व्हेन इट इज इन डिफरेंट चैनल। तो यहाँ पे 8 जून के बाद 10:30 के बाद लो टाइम फ्रेम में 10 जून को सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे ऑन रिट्रेसमेंट अगर बाइंग किया हो 8:45 में, फिर 19 जून स्टॉप लॉस टू सेल स्टॉप लॉस टू बाय दोनों है। स्टॉप लॉस टू बाय स्टॉप लॉस टू सेल दोनों है। फ्रेशर्स को ये अवॉइड करना है, फ्रेशर्स को अवॉइड करना है। और सीनियर्स जो है उनको मालूम है कि स्टॉप लॉस टू बाय स्टॉप लॉस टू सेल दोनों हुआ हो तो हम ट्रेड नहीं करते, बट फिर भी इसको ट्रेड करना हो तो हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टू बाय का सपोर्ट है 850, यस सर नो, 850 के सपोर्ट से हम बाइंग करेंगे। टारगेट शुड बी फर्स्ट टारगेट 914 और 914 ट्रेड किया तो और 5-7-10% आराम से, क्योंकि वीकली का है ना स्टॉप लॉस टू सेल। डेली का स्टॉप लॉस टू सेल का रेजिस्टेंस शेयर करता है तो भी हम 5% कहते हैं, तो वीकली है तो 5% से ज्यादा तो कहेंगे ना। 1 मिनट, राइट। बट ये हम 850 के स्टॉप लॉस से हम सब बाइंग कर सकते हैं फॉर द 914 टारगेट जो वीकली में और ट्रेंडिंग से चल रहा हो। वीकली में ट्रेंडिंग से चल रहा हो तो ही हम, वो ट्रेंडिंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप देख सकते हो, और देखो नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। तो कोरोमंडल जो है वो बाइंग में ही है, क्योंकि मंथली भी बाइंग है, सपोर्ट से चल रहा है, रिटर्न्स हो गया है, वीकली भी बाइंग है। जैसे फ्रेशर्स के लिए स्टॉप लॉस टू सेल और बाई दोनों हुआ है तो हम रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं, सीनियर्स के लिए भी रिजेक्ट करने को कहते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये ट्रेंडिंग है तो जो भी स्टॉप लॉस टू बाई का सपोर्ट है 850, उस स्टॉप लॉस से वो बाइंग ही है, प्रोजेक्टिंग की 914 ट्रेड कर लेगा रेजिस्टेंस एंड उसके ऊपर भी जाएगा। मैं सीनियर्स को इनवाइट करूंगा कि ये नेक्स्ट टाटा कंज्यूमर जो है वो समझाएं। सीनियर्स में से कोई पार्टिसिपेट करेगा? हाउ टाटा कंज्यूमर विल ट्रेड इन पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस। ऐसा मत करो ना, फ्रेशर्स भी है यहाँ पे, उनको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्लीज पार्टिसिपेट। कोई भी नहीं। यस हिरेन। Yeah, good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून। टाटा कंज्यूमर, TCS, टेक महिंद्रा, ये तीनों कैसे ट्रेड करेंगे इस मंथ में? सर टाटा कंज्यूमर पोस्ट ओपनिंग सेटअप के कोई भी ट्रेड्स इनिशिएट करने के पहले, जैसे हम वीकली में चेक करते हैं कि ये पहली बात तो ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है,
वो एक ही प्री चेक हमें करना है, तो पहला प्री चेक वो करेंगे हम तो करें हम बाय चेकिंग विथ श्योर। चेक कर, बाकी बाकी पीसीएस वगैरह सब कर लेंगे। एक भले चारों नहीं करवाए, लेकिन एक स्क्रिप्ट ढंग से करते हैं। टाटा कंज्यूमर राइट और डेली दोनों में चेक करना है। राइट मल्टीपल लेडर से चल रहा है। मल्टीपल स्नेक कहाँ है? मल्टीपल स्नेक 2017 के पहले है। पहले मंथली में एक सिंगल स्नेक ही है, तो मल्टीपल स्नेक यहाँ पर है ये 2015 में। What two snakes are there? सॉरी, तो बेसिकली सर हम यहाँ पे ये राइट वो यही कहेंगे कि 149.80 के ऊपर चलेगा जब तक है, तब तक वो ट्रेंडिंग में है एज पर मंथली। एंड 149 आया और ये Right, ट्रेड sir. नहीं किया, वो स्टॉप एंड नहीं किया, सेल no, हो sir. गया, तो हम कहेंगे 160 हाफ के ऊपर ये ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग हो सॉरी 160 हाफ मल्टीपल लेटर तो आया ही नहीं, और यहाँ पे 160 हाफ जुलाई 2017 में हायर से ट्रेड कर लिया। करेक्ट सपोर्ट इन आरसी 160 हाफ का नेक्स्ट लेवल 116 हाफ पकड़ो, या तो ये दोनों सेम है हाँ, करके 160 कर लो। सपोर्ट इन Right, आरसी है, पीसीएस है। 31 जुलाई 2017 में ये ट्रेंडिंग हो गया, बराबर ना? तब से ये ट्रेंडिंग ही चल रहा है। ट्रेंडिंग ही चल रहा और है। देखो क्या भाव है, उसके क्या बाद भाव में मल्टीपल स्नेक्स एक भी बार नहीं आया। हाँ मल्टीपल स्नेक्स एक बार भी नहीं आया, लेकिन क्या भाव में नहीं आया। ट्रेंडिंग 169 हाफ 169.50 से वो बढ़ना शुरू हुआ। 160 हाफ से बढ़ना शुरू हुआ, राइट? और अगर हम सेम लेवल मानते हैं कि Correct. 160 हाफ सेम है, तो हम नेक्स्ट लेवल पकड़ते तो 174.60 से ये बढ़ना चालू हुआ, बराबर ना? राइट तो किसने किसने राइट किसने ट्रेंडिंग किया? 174.60 ने। हु ट्रिगर्ड द राइजिंग प्राइस? 174.60। 174.60 और देखो कैसा है, 328 जाके भी जब आया नीचे तो 174 ही आया। और ही आया वो, बराबर। दो आई नो ऑल दिस, दो हमने डेवलप किया है, हमने सिखा रहे, फिर भी यू नो आई एम एंजॉयिंग दिस नाउ। क्या 174.60 से ही वो ट्रेंडिंग 128 से 177 आ गया, लेकिन वहीं तक आके फिर बढ़ना चालू हुआ, फिर पढ़ना शुरू हुआ। एंड सर एक इसमें सिर्फ एडिशन करना चाहूंगा इसमें फॉर एवरीबॉडी, यानी नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स बट हमारे लिए भी ये एक लर्निंग होता है सर कि जब जब हम बैकडेटेड केस स्टडीज करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि बाजार हमको बार बार मौका देता है। आई मीन कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है मार्केट और उसके बाद ही चलता है। इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ आपको कहे बगैर बाजार नहीं बढ़ेगा, आपको कहे बगैर बाजार नहीं जुटेगा, आपको कहेगा कहेगा कहेगा, आपको सिर्फ सुनना है बस। एब्सोल्युटली सर, मैं तो अब जिस लेवल पे हमारा सॉफ्ट सिस्टम आ गया सर, वी आर रिक्वायर्ड टू डू ओनली टू थिंग्स सर, एक प्रैक्टिस है और एक ऑब्जर्वेशन है। अगर ये दोनों चीजों पे हमने एक्सीलेंसी हासिल कर ली सर, तो इट्स प्रीटी इजी टू परफॉर्म। बहुत बड़ी बात बोली, प्रीटी इजी। ये दो बट ये दो चीजें होनी जरूरी है सर। वो नहीं होगी तो कोई भी फील्ड में तैयार नहीं हो सकते हैं ना। मैं तो देखता हूँ कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं
वो लोग को उनके पास राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती है तो एनालिस्ट ही बन जाते हैं और एनालिसिस करते रहते हैं। ऐसा नो जितने भी हमारे Right. आसपास टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस जो सीख रहे हैं, वो लोग सीख के करते क्या है? एनालिसिस ही तो करते रहते हैं। वो और हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन एनालिसिस सही क्या नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, सब कुछ बोल दिया, ऐसे ऐसे हो तो बाई करना है, ऐसा ऐसा हो तो सेल करना है। अभी भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि आपको सिर्फ चू करना है, बाकी मोढ़ाમાં ખોડિયો મૂકી જ દીધો છે। મોઢામાં કોડિયું મૂકી દેજો ફેક્ટ बराबर ना? सो बेसिकली सर ठीक है। राइट राइट इसमें सर टाटा ठीक कंज्यूमर है, सब बहुत ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि सब लोग है ना यहाँ पे क्वाइट मैच्योर्ड इनफ है, कोई स्कूल गोइंग बॉयज नहीं है। कभी कभार क्या कुछ ज्यादा कह दिया ना तो हम बहुत सही इंटेंशन से करने के लिए कहते हैं, पर कहीं किसी को कोई छू है ना तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाजार से भी बड़ा है ना हमारा ईगो है। बराबर ना? वो ईगो टच हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईगो टच हो गया तो दो बात होगी, या तो कहीं के कहीं पहुंच जाएगा तो रुक जाएंगे। सबको समझ ले दो, अपने हिसाब से करने दो, क्वेरी आती है तो हम सॉल्व करते रहते हैं। तो इस तरह से कोरोमंडल हमने देखा बाइंग में है, टाटा कंज्यूमर बाइंग में है, और टाटा कंज्यूमर ट्रेंडिंग में है। तो कैसे बाइंग करेंगे कल इस मंथ के लिए? इस मंथ के लिए सर ये आईसीआरसी रिट्रेस नहीं हुआ है, तो या तो सर हमको चेक करना पड़ेगा ये एफआर हुआ है या नहीं हुआ है। बट सर बिकॉज वो आरसी 100 एक मिनट सब लोग यहाँ जूनियर भी है, इसके लिए एफआर नहीं है, राइट? क्योंकि रिट्रेस नहीं हुआ, तो एफआर है कि नहीं देखो। राइट और एफआर की कंडीशन क्या है? लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में होना चाहिए, तो हाँ है। करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट से चलना, करंट टाइम फ्रेम इज नॉट रिट्रेस बट स्टार्टेड ट्रेडिंग विद सपोर्ट, तो करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट से तो चल ही रहा है। तो इनिशियल बाइंग वाज नो टाइम फ्रेम ट्रेड विद एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, एनी टाइम लेटर व्हेन करंट टाइम फ्रेम स्टार्ट्स ट्रेडिंग विद सपोर्ट। तो यहाँ देखते हैं कि ये 698 हाफ में फर्स्ट टाइम सपोर्ट मिला, बिना रिट्रेस किए मिला, मतलब एफआर नहीं है, एफआर नहीं है। तो यहाँ पे कब इनिशिएट करना चाहिए 698 हाफ के बाद? जब 7 जून के बाद जैसे सपोर्ट मिला ले लो। यहाँ पर भी लो टाइम में बिना रिट्रेस हुए सपोर्ट मिला था, तो ठीक है, एक बार रिट्रेसमेंट में माल मिला, यहाँ पर मिला बराबर 10 दिन को लेके 707 के और अब राइट अब लो टाइम फ्रेम देखना भी नहीं, अब लो टाइम फ्रेम बराबर देखना ही नहीं देखना, सिर्फ इनिशिएट हम लो टाइम फ्रेम देखे। और अब यहाँ पे कैसे करेंगे? आज बेसिकली आरसी 100 के सामने एक बार हमने एग्जिट करना चाहिए था, बिकॉज ये रिट्रेस किए बिना चल रहा था। वेरी गुड। और एफआर में हमने बराबर बराबर। सो आरसी 100 के सामने एक बार हमने एग्जिट कर लेना चाहिए था, बिकॉज आईसीआरसी खुल के बिना रिट्रेस किए हुए वो चला है, तो आरसी 100 इज नॉट इजी टू ट्रेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और एटीआर जर्नी भी कंप्लीट हो रही थी, फिर भी वो कर लिया। so, उसके बाद कर लिया बट बिकॉज सर उसने ट्रेड एक्सटेंड भी हो चुका है, और रिट्रेस वी शुड वेट फॉर रिट्रेसमेंट इन दिस केस, बिकॉज आरसी 100 ट्रेड कर लेना आईसीआरसी खुल के एंड एटीआर जर्नी कंप्लीट होके भी रिट्रेसमेंट अगर नहीं हुआ है तो बढ़ना बहुत मुश्किल है सर इसका। ये रिट्रेसमेंट होके अगर लोअर टाइम फ्रेम में फिर से सपोर्ट मिलता है तो ही इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, वरना वी शुड वेट फॉर, या फिर अगर एफआर होता है फिर से, या फिर लोअर टाइम फ्रेम में फिर से फ्रेश सपोर्ट से चलता है तो वी शुड इनिशिएट दिस ट्रेड। बट सर आई मीन बेस्ड ऑन whatever we have studied, this will retrace. I mean, this has to retrace. अगर इसको अच्छे से बढ़ना है सर, इसका has to retrace. 725 के पास
retracement का first level है minimum retracement level and maximum retracement level is 1960. 19 सर, यहाँ पे मिलता है, राइट। यहाँ पे मिलता है तो लेना चाहिए। सर यहाँ पे आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो लेना चाहिए। दैट वे इट लोअर वोंट टाइम फ्रेम FRAR सपोर्ट नहीं होगा। मिलता तो भी लेना, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी लेना हो तो, क्योंकि कल मिलेगा इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं इनिशिएट करना चाहिए सर मेरे हिसाब से। अगर मैं जब तक लो मैक्स शुरू से अगर मैं इसमें हूँ और एक सेकंड जर्नी में ले रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 701। तो कर अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ करेक्ट, तो 840 सपोर्ट लो टाइम फ्रेम, क्योंकि राइट राइट, शुरू से हो तो था। यस, ट्रेंडिंग में भी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग है, राइट, बराबर ना। बराबर। उसी तरह से TCS, टेक महिंद्रा, ZTE ये सब बाइंग में ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट का रुख, निफ्टी का रुख कुछ भी हो, बट आज हमने कोरोमंडल में बाइंग की बात की, टाटा कंज्यूमर बैंक की बात की, TCS, टेक महिंद्रा और जी भी देख लो कि बाइंग में है ना। तो प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में भी हमने बाइंग की बात की, इन्फोसिस वगैरह, PI इंडस्ट्रीज। दो सेलिंग की स्क्रिप्ट्स बहुत है, सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ाना हो तो बाइंग मार्केट में सेलिंग की स्क्रिप्ट्स हाउ इट इज बिहेविंग ये देखो, और सेलिंग मार्केट में बाइंग स्क्रिप्ट जो है हाउ इट इज बिहेविंग ये देखो। तो मार्केट के ऊपर, शिक्षा सिस्टम के ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो बहुत छोटा वर्ड है, कन्विक्शन, कन्विक्शन जो है वो आना Conviction। चाहिए अभी, राइट। ट्रेड करो नहीं करो, ट्रेड तो करने चाहिए, बट फिर भी फ्रेशर्स को रिक्वेस्ट करूंगा मंथली में कोरोमंडल, टाटा कंज्यूमर, TCS, टेक महिंद्रा और जी डेली प्लीज स्टडी करो हाउ इट इज बिहेविंग, और जब करते हैं मंथली में जाते हैं तो मंथली का हाउ निकाल दो, वही समझ है। जो वीकली में करते हैं वही समझ है, कुछ नई समझ नहीं है, सेम थिंग, कोई चेंज नहीं है। ये मंथली में कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं या समझ चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट सर पोस्ट वीकली ओपनिंग करते ट्रेड्स करने के बाद सीधा मंथली में आ जाओ, वीकली बंद कर दो। जो स्क्रीन के सामने बैठते एक हैं, ऐड करना जो चाहूंगा। उनको वीकली करते रहना चाहिए कि लो टाइम फ्रेम में से करते रहे, नो हार्म, बट लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स will give you more amount of profit, not more number of trades। ज्यादा सौदा करने से ज्यादा कमाई होगी वैसा नहीं है, कम सौदा करने से ही ज्यादा कमाई होगी, बराबर। ठीक है ना। एंड सर उसमें एक एडिशन है कि अगर मंथली ट्रेड्स में आते हैं पोस्ट ओपनिंग में तो वो एक पेशेंस डेवलप करने में भी हेल्प करेगा सभी को, यानी स्पेशली जिन्होंने अभी अभी बैच कंप्लीट किया है तो वो टेम्परामेंट एंड पेशेंस डेवलप करने के लिए मंथली ट्रेड सेटअप इज अ वेरी गुड टूल। वहां से सर बाकी पोजिशनल और पैसिव का दरवाजा खुल जाता है। बराबर, मंथली से ही और ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग देखने से ही पोजिशनल और पैसिव के बहुत बड़े बड़े द्वार खुलेंगे। आपका टेम्परामेंट अलाउ करता है कि नहीं करता है, देखो आपका टेम्परामेंट अलाउ नहीं करता है तो भी टेम्परामेंट बिल्डअप करने की कोशिश करो, और फिर भी टेम्परामेंट बिल्डअप नहीं होता है तो देखो नो हार्म, वीकली ट्रेडिंग करते रहो, इट इज नॉट एन इश्यू, सबके लिए सब कुछ है। वीकली जो है लोग देख के हम दूध रोटी से चालू करते हैं, दैट इज ओनली दूध रोटी फॉर बॉर्न बेबी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे मंथली में जाओ, फिर स्नैक्स एंड लेडर्स के 5% वाले ट्रेड करो, फिर तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस तो कितना कुछ है उसमें, थक जाएंगे उतना है, राइट। ठीक है। चलो और कोई क्वेरी है तो मैं आपका टाइम लेता हूँ, नहीं तो लेट अस नॉट कंटिन्यू। किसी कुछ कहना है, किसी कोई क्वेरी है? नो क्वेरी, चलिए लिख दो वेबिनार देन। निकेश बोलो।
सर निकेश बोलो बोलो। सर, एक रिक्वेस्ट है सर, लॉकडाउन बोलो। खुलने के बाद पूरा एक फेस टू फेस सर, एक वेबिनार रखना ना सर। वेबिनार सर तो आप फेस टू लोगों फेस मिलेंगे, सर लोनावाला में मिलते हैं। सर आपने सीनियर्स लोग को तो फेस टू फेस में इतना सिखाया है, उनको बहुत सुनाया भी है, हमको भी वो मौका दो ना सर। अरे आप लोग लकी हो, फेस टू फेस नहीं मिले हो। फेस टू फेस में है सर ना वही डांट पड़ती है। यहाँ पे सर मैं वो बहुत डांट धीरे धीरे खाने सर प्यार से सिखा सर रहा वो हूँ। फेस टू फेस में डांट जो मिलेगा उसमें ही मजा आएगा सर। हाँ, वो फेस टू फेस में जो मैं वो जिस हिसाब से मैं देखता हूँ उसमें ही वो सामने वाले को लगता है कि यार सर ने ऐसा क्यों देखा मुझे। वो सर ऐसा लगेगा ना कि वो सर मेरे को खा जाएंगे, तो अच्छी बात है ना सर। वेरी गुड वेरी गुड। हम मिलेंगे, फेस टू फेस सर मिलेंगे, एक बार लोनावाला सर में मिलेंगे, ट्रेजर आइलैंड में मिलेंगे, हम सब मिलेंगे वापस। थोड़ा सर जब भी नॉर्मल होना, एकदम थोड़ा नॉर्मल सी हो जाए सर, तभी भले। जरूर मिलेंगे। Anyone else? चलो मैं, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय।